किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे टेक्निकल कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे जो आपके हर वेदर के लिए बहुत ही सूटेबल है, यानी कि उसको हम एवरग्रीन फंजीसाइड कह सकते हैं। यानी कि यदि आप सर्दियों में उपयोग करते हैं तो उसके अलग बेनिफिट मिलेंगे, गर्मियों में उपयोग करते हैं तो उसके अलग बेनिफिट मिलेंगे। उसके साथ साथ ये कीटनाशक का काम भी करता है और रोगों को तो अच्छे से कंट्रोल करता है, प्रिवेंटिव में भी और क्यूरेटिव में भी। कीटनाशक का भी काम करता है और एज ए फर्टिलाइजर भी ये वर्क करता है। तो एक बहुत ही शानदार फंजीसाइड के बारे में, दो टेक्निकल के कॉम्बिनेशन के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। और जो अभी मौसम चल रहा है जिससे हमारी फसलों को जो सर्दी से बचाना है, पाले से बचाना है, वो भी अच्छा उसमें भी वो काम करता है, वो जो फंजीसाइड है, यानी कि जो दो टेक्निकल का कॉम्बिनेशन है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जो बात कर रहे हैं वो जो टेक्निकल है वो है हमारा टेबुकोनाजोल 10% प्लस उसमें आता है सल्फर जो हमें देखने को मिलता है 65%। तो ये जो टेक्निकल कॉम्बिनेशन है, दो अलग अलग टेक्निकल का, एक इसके अंदर होता है टेबुकोनाजोल, दूसरा होता है सल्फर। तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं हर वेदर के लिए, किसी भी वेदर में है। चाहे अभी सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है वो हम आगे बात करेंगे। यदि हम इसके कुछ ब्रांड की बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी कंपनियों के किन किन ब्रांड में आपको अवेलेबल हो जाता है ये जो टेक्निकल कॉम्बिनेशन है। तो देखिए, ये पहला हमें जो मिल जाता है वो बेस्ट एग्रो लाइफ का आता है। सोलू के नाम से एक फंजीसाइड आता है, उसके अंदर ये सेम टेक्निकल हमें देखने को मिल जाता है। दूसरा आता है एक्सेल क्रॉप कंपनी का, एक्सेल क्रॉप केयर कंपनी का। तो उसके अंदर भी ये देखने को मिलता है। ब्रांड नेम की बात करें तो स्वाधीन के नाम से आता है, तो उसके अंदर भी देखने को मिल जाता है। तीसरा हमें देखने को मिलता है सुमिटोमो कंपनी का, तो उसका जो ब्रांड नेम है वो हारू के नाम से हमें देखने को मिलता है। तो उसके अंदर भी सेम टेक्निकल कॉम्बिनेशन मिल जाता है। और भी अदर कंपनियों के ब्रांड नेम में ये मिल जाता है। तो आप कोई भी कंपनी जो आपके एरिया में अवेलेबल हो, जिस कंपनी पर आपको ट्रस्ट हो, वो लेकर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकल जो होना चाहिए, टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% उसके अंदर होना चाहिए। तो ये WG फॉर्मुलेशन में आता है, हमें देखने को मिलता है। देखिए, हम इसके फायदों की बात करें तो देखिए, ये जो फंजीसाइड है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि बहुत सारे रोगों को कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ इसके अंदर सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट एक्शन होता है, यानी कि इसके अंदर जो टेबुकोनाजोल है वो सिस्टेमिक एक्शन से काम करता है और जो इसके अंदर सल्फर है वो कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है। देखिए, इसके अंदर प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और इरेडिकेटिव एक्शन होता है। यानी कि प्रिवेंटिव मतलब रोग आने से पहले भी आप यूज करते हैं तो रोग को प्रिवेंट करता है, रोग आने के बाद भी यूज करते हैं तो रोग को ठीक करने का, यानी कि क्योर करने का ये काम करता है। और इरेडिकेटिव यानी कि जो रोग आ चुका है उसको जड़ से खत्म करने की क्षमता भी इसके अंदर होती है। तो काफ़ी अच्छा ये फंजीसाइड है। देखिए, टेबुकोनाजोल जो है वो, जैसा मैंने बताया, वो बहुत अच्छे से रोगों को प्रिवेंटिव में और क्यूरेटिव में काम करता है, सिस्टेमिकली काम करता है, प्लांट के सिस्टम में जाकर ये काम करता है। इसके अंदर जो सल्फर होता है 65%, उसके साथ उसके अंदर भी मल्टीसाइड मोड ऑफ एक्शन होता है, जिससे बहुत अलग अलग फंगस को कंट्रोल करने में, प्रिवेंट करने में काफ़ी इफेक्टिव है जो सल्फर होता है। उसके साथ साथ सल्फर जो होता है, आप जानते हैं कि माइटिसाइड का भी बहुत अच्छा काम करता है जो सल्फर होता है। तो माइट्स को प्रिवेंट करने के लिए भी बहुत अच्छा है जो सल्फर है। तो ये माइट्स को कंट्रोल करने में भी काफ़ी हेल्प करता है जो इसके अंदर सल्फर टेक्निकल होता है। उसके साथ साथ सल्फर आप जानते हैं कि ये अपने आप में एक माइक्रो न्यूट्रेंट्स है, एक सेकेंडरी न्यूट्रेंट्स है जो हमारी फसलों के लिए ज़रूरी होता है। तो ये काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सल्फ़र के बारे में आप जानते हैं, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि सल्फ़र बहुत ही बेनिफिशियल होता है सर्दियों के लिए भी। ये हमारी फसलों को सर्दी से बचाता है, हमारी फसलों को पाले से बचाने का काम करता है। यदि आप फसल में स्प्रे करते हैं तो 15 दिन तक हमारी फसल को सर्दी से, पाले से बचाने का काम करता है एक बार के स्प्रे में जो सल्फ़र होता है। उसी तरीके से गर्मियों की फसल के अंदर ये हमारी फसलों को हाई टेम्परेचर से बचाता है, उसके प्रति टॉलरेट बनाता है। या सूखे की स्थिति है तो ड्राउट रेजिस्टेंस को भी फसल में बढ़ाता है, यानी कि सूखे की स्थिति को झेलने की क्षमता बढ़ाता है। उसके साथ साथ सल्फर होने से ये हमारे फसल के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इन दोनों को जब हम यूज करते हैं, टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर को,
अपनी फसलों पर इस टेक्निकल को यूज करते हैं, टेक्निकल कॉम्बिनेशन को, तो हमारी फसलों पर फाइटोटॉनिक इफेक्ट देखने को मिलता है। यानी कि इसके यूज के बाद जो हमारी फसल है वो हमें हरी भरी मोर ग्रीनिश देखने को मिलती है। तो देखिए ये इंसेक्टिसाइड का काम करता है, एज ए फर्टिलाइजर काम करता है, हमारी फसलों को हर तरह के स्ट्रेस से बचाने का काम करता है, जिससे हमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलता है, क्वालिटी वाला प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। हमारी फसलों के प्रोडक्शन को बढ़ाने में भी यह हेल्प करता है। इसके स्प्रे के बाद फसल बहुत अच्छी ग्रीनिश देखने को हमें मिलती है। तो काफ़ी अच्छा ये फंजीसाइड है, रोगों को कंट्रोल करने के साथ साथ कीट यानी कि माइट्स को कंट्रोल करने के लिए और अपनी फसलों को सल्फर की पूर्ति करने के लिए। और सल्फर बेहद ही बेनिफिशियल होता है और सर्दी से बचाने के लिए भी। तो एक जो फंजीसाइड है उससे आप बहुत सारे मतलब इससे परिणाम ले सकते हैं अलग अलग तरीके के। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है, आप इसको उपयोग कर सकते हैं। और देखिए इसमें जो टेबुकोनाजोल है उसका कॉम्बिनेशन होने के कारण जो फंगस है उसको ऊपर बहुत अच्छा ये काम करता है। तो क्योंकि एक सिस्टेमिक है, दूसरा कॉन्टैक्ट है, जब सिस्टेमिक कॉन्टैक्ट दोनों टेक्निकल अलग मिलते हैं तो कोई भी फंगस पे बहुत अच्छा रिजल्ट ये देते हैं। यदि हम रोगों की बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन से रोगों पर, कौन कौन से डिजीज पर ये अच्छा काम करता है, ये जो टेक्निकल कॉम्बिनेशन है, तो सबसे पहले ये जो बहुत अच्छा काम करता है पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज पे। यदि पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या है तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है, चाहे क्यूरेटिव में दें चाहे प्रिवेंटिव में दें, तो दोनों तरीके से बहुत अच्छा ये काम करता है। उसके साथ साथ ब्लाइट हमें अलग अलग फसलों में देखने को मिलता है, जैसे पॉइड ब्लाइट देखने को मिलता है या कोई अन्य ब्लाइट देखने को मिलता है। तो ब्लाइट्स पे भी ये अच्छा काम करता है जो ये टेक्निकल कॉम्बिनेशन है। तो ब्लाइट के खिलाफ भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए जो फ्रूट रॉट की समस्या देखने को मिलती है, यानी कि जो फल है हमारा फ्रूट है वो गलने शुरू हो जाता है, उसमें सड़न शुरू हो जाती है, तो फ्रूट रॉट को भी अच्छे से कंट्रोल करता है एज ए प्रिवेंटिव में भी और एज ए क्यूरेटिव में भी। तो उसके लिए भी दे सकते हैं। लीफ स्पॉट की समस्या जो हमें देखने को मिलती है अलग अलग फसलों में, तो लीफ स्पॉट में भी अच्छा काम करता है। तो इन सभी रोगों को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। इसकी जो डोज हमें रखनी होती है 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रखनी होती है। 2 से लेकर 2.5 ग्राम आप जा सकते हैं। बड़ी क्रॉप है, डिजीज का इन्फेक्शन है, 2.5 ग्राम। प्रिवेंटिव में दे रहे हैं या छोटी क्रॉप है तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से भी आप जा सकते हैं। यानी कि 400 से लेके 500 ग्राम को पर एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे में यूज कर सकते हैं। इसके स्प्रे के बाद इसका जो रेनफास्टनेस रेट है वो 2 से ढाई घंटे का होता है। स्प्रे के बाद 2 से ढाई घंटे तक बारिश नहीं आती है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो सर्दियों में उपयोग करेंगे तो सर्दी से भी आपकी फसल को टॉलरेट करेगा, जिससे आपको और अच्छा सर्दी के वेदर में भी अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। गर्मी में भी जो हाई टेम्परेचर है उससे हमारी फसलों को हाई टेम्परेचर के प्रति टॉलरेट बनाता है, सेंसिटिव बनाता है, जिससे उस वेदर में भी हमें अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और माइट्स को भी कंट्रोल करता है और साथ में रोगों को भी ये कंट्रोल करता है, फर्टिलाइजर का भी ये काम करता है। तो इतने सारे एक फंजीसाइड से हम बहुत सारे जो रोल हैं, बहुत सारे जो फ़ायदे हैं वो हम ले सकते हैं। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। यदि हम इसके प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो देखिए इसकी जो 1 kg की जो पैकिंग की कीमत है वो लगभग आपको 900 से 950 रुपये की रेंज में मिल जाएगी। जो प्राइस है थोड़ा अप डाउन हो सकते हैं, स्टेट वाइज थोड़ा चेंज भी हो सकते हैं। तो प्राइस को एक अप्रॉक्स आइडिया के तौर पे यहाँ पे लें, प्राइस को ज़्यादा सीरियस बिल्कुल भी ना लें। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।